कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। हमारे चैनल में आप लोग का स्वागत है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आपको कैसे हो कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये रहा चावल और ये रहा दूध। आज मैं यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। नाइट हो गया है और एक सब्जी वगैरह आ गया है। और मटर आप लोग के यहाँ क्या मतलब कैसे मिल रहा है मटर। हमारे यहाँ 35 रुपीज़ केजी, 35 रुपया किलो मिला है ये मटर। लेकिन अच्छा है, इसका मीठा मीठा सा घुगनी बनेगा। कल घुगनी बनाऊंगी नाश्ते में। आज नाश्ते में पोहा बना था और कल बनाऊंगी घुगनी। अब दे देते हैं इनको हस्बैंड जी को छीलने के लिए। वो टीवी देखेंगे, मटर छीलेंगे। तो टीवी देखोगे आप? टीवी देखोगे आप कि नहीं? तो मटर ले लो, आप छील दो। नहीं, मटर घुगनी बनाएंगे। घुगनी खाना है कि नहीं? हाँ, तब फिर छीलो आप बैठ के, और तब तक मैं रोटी बना लेती हूँ। मटर अरे पन्नी नहीं दिया। तुम दूसरे के चक्कर में जो है कि अपने परेशान रहती हो फालतू में, और हमें भी करती रहती हो बेमतलब में। अरे तो दूसरे का सुख देखने के चक्कर में अपनी परेशानी बढ़ाओ। अरे तो मटर दे दिया, हम क्या बोलते हैं। मटर दे दिया तो उठा के साले के मुंह को पटक देती। तो लगी उसको देखने की, अरे बेचारा है बेचारा। यहाँ बेचारा कोई नहीं है। सब साले अपना भला भला जगमाए, दूसरे का भला होते नहीं। अपने भला के बारे में सब सोचते हैं। बस करिए, गलती हो गया। मैं बोल है साले की। अरे तो गाइस, एक तरफ चावल रख दिया है, एक तरफ दूध रख दिया है। आज मैंने पुरानी स्टाइल में कुक करा है। ऐसे करती नहीं हूँ, बहुत कम करती हूँ। तो आज ऐसे मन किया है तो कर ली हूँ। और आज कहीं जाना भी नहीं था मुझे। मैं चाय पी रही हूँ, दूध भी रख दी, चावल भी रख दी। और मैं मार्केट गई थी, एक काम करके आई हूँ। क्या हुआ था, धीरे धीरे बोलूँगी, नहीं तो सुन लेंगे, फिर गुस्सा आएंगे मेरे ऊपर। तो मैं मार्केट गई थी ना, तो एक रेडी पे भैया चाय बना रहे थे। बहुत टेस्टी चाय बनाए थे, जैसे लग रहा था घर का चाय पी रही हूँ। 20 रुपीज़ लिए हैं, चाय बहुत टेस्टी बना के दिए हैं मार्केट में। तो आज ये देखिए, आज हम लाए हैं, इतना छोटा है। ये देखो इयररिंग, पास से दिखाती हूँ। ये बर्फ़ी शेप में है। देखिए, अच्छा दिख रहा होगा ना आप लोग को। तो ये ले आई हूँ। जानते हैं एक बार क्या हुआ था, मेरी सासू माँ एक्सपायर करी थी, तो मैंने किसी को बताया नहीं था। मेरे कान का ना, एक कान का खो गया था तो उस समय, और मैं डर के मारे किसी से बताई नहीं थी। 13वीं के दिन मेरे कान का गिर गया था, तो मैं डर के किसी को बोली ही नहीं। मैंने सोचा बोलने से क्या फ़ायदा, और शोर होगा बिना मतलब का, कि कैसे पहने क्या करे। ये शोर शराबा करने से अच्छा है कि मैंने किसी को बताया ही नहीं। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। एक कान का मेरा रह गया था, एक कान का गायब हो गया था। तब से वो मैं रखी थी, मैं तो भूल गई थी उसको, कि ध्यान ही नहीं रहा कि कहाँ है। तो इस मकान में आई ना, तो वो पर्स मेरा मिला ही नहीं मेरे को। तो आज वो पर्स मिल गया है। एक पायल था चांदी का, तो पता नहीं कैसे खो गया, मेरे को आज तक मिला ही नहीं चांदी का पायल। और उसी में वो कान का पड़ा हुआ था। मैं सोचती थी कि एक तो खोया, ये भी खो गया। लेकिन आज बाय द वे बेड साफ कर रही थी तो पर्स मिल गया है। तो उसी पर्स में मेरा टब्स मिल गया। एक तो खो गया, मिला ही नहीं। हाँ, सासू माँ के 13वीं के दिन मेरे खो गया था। तो उस टब्स की बहुत याद आ रही थी। तो आज उसको ना एक्सचेंज करके मैं ये लाई हूँ, देखिए। और ये पड़ा है 12,000 का, 12,000 का। इतना छोटा है, आप देखो, इतना महंगा हो गया है सोना, क्या बताएं। इतना छोटा 12,000 का, मतलब वो एक कान का 12,000 का हुआ है। बताइए, 11,700 रुपये का। ये 12,000 का पड़ा है, इतना छोटा। तो मैं ना सामान बहुत खुआ देती हूँ अपना, बहुत नुकसान करती हूँ, लेकिन बताती नहीं हूँ किसी से। डर लगता है, बताऊँगी तो डांट सुनूँगी। और ये बात अपने हस्बैंड को भी नहीं बताई थी, बहुत दिन बाद बताई। कि अभी तक बताई हूँ कि नहीं जी आपको?
कि माता जी जब एक्सपायर करी थी तो मेरे कान का खो गया था? नहीं बताए थे? माता जी जब एक्सपायर करी थी ना तो एक टप्स पहनी थी। नहीं, मैं वहाँ खोज रही थी बार 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 बार, तो आप कह रहे थे क्या खोज रही हो, तो मैं अंशु को पिटाई कर दी थी सोने के चक्कर में। बिस्तर नहीं मिल रहा था, हाँ, और मच्छर काट रहा थे, चिल्ला रही थी, तो ये आपके साथ बाहर जाके सोई थी, ऐसा कुछ हुआ था सीन ना। गुस्से में इसको मार दी थी मैं, सोने की जगह ही नहीं था। हाँ, तो इसको मार दी थी मैं गाइस। हाँ, और उस समय मुझे बहुत रोना आ रहा था अंदर से ना, एक टप्स मेरा कान का खो गया था। तो आज तो इनको भी पता चल गया। तो मैं बहुत अकेले ना बैठ के बस रोना आ रहा था मुझे कि सोना खोना भी ठीक नहीं होती, ऐसे मेरी ज़िंदगी में आग लगी हुई थी। तो मुझे डर बहुत लग रहा था, मैं बस सोना खोने का डर लग रहा था, ये नहीं डर लग रहा था कि मेरा खो गया। तो इनको भी नहीं बताई थी, आज पता चल गया इनको भी। तो एक टप्स बचा हुआ था, और एक पर्स में मैंने एक जोड़ा पायल और ये रखा था। तो वो पायल भी बहुत दिन से ढूंढती थी, मैंने कहाँ रख दिया कहाँ रख दिया, वो पायल मिला ही नहीं मेरे को। फिर वो टप्स के लिए सोचती थी ना कि मैंने कहाँ रख दिया कहाँ रख दिया, खोजते खोजते तो बेड में मिला। आज मिला पर्स में। हाँ, तो उसको निकाला था, तो ये वाला मैंने ले लिया फाइनली। इतना महंगा हो गया सोना ना कि जाओ दुकान पे तो दिमाग ख़राब हो जाता है, समझ में नहीं आता। और गाइस, पैसे हो ना तो खुद लेके रख लेना चाहिए। किसी के पास अगर पैसे हो ना तो सोना और ज़मीन, ये दो ही चीज़ तो इंसान को फ़ायदामंद है आजकल, तो ये ले लेना चाहिए। और इस बार शादी में गई तो क्या क्या खुआ के आई बताऊँ। एक मैंने जो भी लिपस्टिक गाज लेती हूँ ना, अच्छी कंपनी का ना हनी, इस बार जो लिपस्टिक ली थी पता नहीं कौन सी कंपनी था, अच्छा था, बहुत अच्छा, 750 का था वो। लिपस्टिक भी गायब हो गया मेरा, और फाउंडेशन नया लेके गई थी वो भी गायब हो गया। लेकिन कहूँ कैसे, वो तो मेरी गलती रहती है, अपनी सामान सही से नहीं रखती, इसलिए मैं किसी को बोल नहीं सकती, अपनी गलती होती है। तो सामान से लापरवाही बहुत ज़्यादा हो जाती है मेरे से, बस इसीलिए याद आ गया कि क्या बताऊँ मैं। फिर कल कहीं जाना है मेरे को, जाऊँगी, आप लोग को बताऊँगी। और ये बेचारे मटर छिल रहे हैं और मैं बैठ के आप लोगों से बातें कर रही हूँ। और अंशु बेटा मेरा सो रही हैं, आज उनकी तबीयत थोड़ी सी ढीली है। ढीली क्या है, फीवर हो रहा है, ये मौसम का इतना ज़्यादा चेंज हो रहा है ना, क्या बताऊँ। इनके बर्थडे के लिए गई थी कपड़ा लेने ना, तो इतना ज़्यादा ट्रायल वगैरह करने लगी, ट्राई तो करना ही पड़ता है, तो फिर इस चक्कर में इसको ठंडी लग गई, तो आज फीवर बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए लेटी हैं। और मौसम भी चेंज हो रहा है ना, तो बस। और कल मेरी लकी बेटी आएगी और सुबह आ जाएगी, तो दोनों देखिए, लकी बेटी आप लोग जान ही रहे होंगे कौन है, तो वो आ रही है। और कल अच्छा लगेगा, सब बच्चे रहेंगे तीनों, तो बस यही सब है। चाय पी लेते हैं, फिर मिलते हैं। अब हमको सामान भी लेना पड़ेगा, फाउंडेशन भी लेना पड़ेगा लिपस्टिक भी लेना पड़ेगा। कुछ लगाती तो हूँ नहीं मैं, बस वही लिपस्टिक और हल्का सा फाउंडेशन, कहीं जाती आती हूँ तो वैसे नहीं लगाती बस। तो बस सादा जीवन उच्च विचार, विचार उच्च हैं या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन सादा जीवन है, बस यही सब है। खुआ देती हूँ लेकिन बता नहीं पाती हूँ, डरती हूँ। ऐसे ही गाइस, एक बार क्या हुआ था ना, शुरू में आप लोग पहले भी शायद बता चुकी हूँ कि मैं जब वहाँ रहती थी, शुरू में जब आई थी ना, एक मेरी फ्रेंड थी, फ्रेंड ऐसे मतलब पड़ोसन थी, तो उन्होंने बोला था कि मैं मैके जा रही हूँ, भाई की शादी है, कुछ तुम्हारे पास है तो दे दो, ये वो करने लग गई। तो मैंने अपना स्लीपर दिया था, 2 साड़ी दिया था, और वो बेचारी गई तो वापस ही नहीं आई। और वो थी गोरखपुर की, तो गोरखपुर की रहने के कारण नहीं बोल रही हूँ, आप लोग बुरा मत मानना, सॉरी लेकिन वो बेचारी गई, ना मेरी साड़ी भेजी, ना मेरा सैंडल भेजी। और मेरा सैंडल बहुत फेवरेट था गाइस, मेरी शादी का था, पहली बात तो ढंग का मुझे सैंडल मिला था शादी में, वो भी
और शादी न होती तो शायद उतना अच्छा सैंडल भी ना पहन पाती मैं, तो इसलिए वो भी दान में गया। और साड़ी भी बहुत अच्छी अच्छी थी। मेरी दीदी मुझे लखनऊ से भेजी थी मेरे लिए साड़ी। क्या था, मैं उस समय पढ़ रही थी ना, तो दीदी लखनऊ से बीच बीच में भेजती रहती थी, मैं भूल नहीं सकती। गाइस में एक बात है ना, जो अच्छा किया रहता है वो भी याद रहता है, और बुरा जो किया रहता है वो भी याद रहता है। तो मेरे लिए साड़ी भेजी थी, सूट भी भेजी थी। तो वो साड़ी दीदी ही भेजी थी, मेहरून कलर का था, बूंदी बूंदी सा डिज़ाइन बना हुआ था, बहुत अच्छी साड़ी थी। तो तीज था या फिर खिचड़ी थी, किसी चीज़ पे भेजी थी। और हमारे बुआ के लड़के पिंटू थे, उन्हीं के हाथ से, तो वही साड़ी मैं उसको दे दी थी, और शादी का सैंडल, दोनों हमको मिला ही नहीं। तो ऐसे मेरे सामान बहुत बर्बाद होते हैं, क्या बताऊँ मैं। तो ठीक है, अब चलते हैं। चावल रख दी, दूध रख दी, थोड़ा सा आप लोगों से बात कर ली। गिफ्ट पैक कर दी बेटा? देखो जा भी पाती है कि नहीं, मुश्किल लग रहा है। पास में है, अगर फीवर चढ़ेगा तुरंत आ जाएगी। और ये देखिए गाइस, हमारी बेटी का सूटकेस हमेशा रेडी रहता है, जब भी चाहें तभी भी कहीं भी जा सकती हैं। और इधर राइफल रखा हुआ है, ये दोनों उठाएंगी कभी भी चल देंगी। इनका जीवन ऐसे ही चल रहा है। अब भगवान पता नहीं कब इनका मेहनत का फल देंगे, कुछ पता नहीं है। लेकिन हाँ, टाइम तो लगता है, हर चीज़ में टाइम लगता है गाइस। 8 साल लग जाते हैं। हाँ, बहुत टाइम लगता है बेटा, हम कुछ कह नहीं रहे हैं, बस बता रही हूँ अपने गाइस लोगों को। हमारी बेटी का ये दोनों रेडी रहता है, कभी भी मेल आ जाता है, कभी भी फरार हो जाती हैं। तो ऐसी लाइफ मेरी बिटिया का चल रहा है। अच्छी लाइफ है यार। हाँ, ऐसी लाइफ चल रही एक्साइटमेंट रहती है। हाँ अब कि यहाँ निकलना है, अब कि वहाँ मैच। निकलना है। हाँ, अब डैडी छींक भी दिए। दिया, डैडी और छींक बहुत प्यारी है। हाँ, बस ऐसे ही इनकी लाइफ चलती रहे और आगे खूब प्रोग्रेस करें, बस शीतला माता से यही प्रार्थना करते हैं कि मेहनत तो कर रही हैं, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन इनके लिए स्कूल तो खोल ही दूंगी, चाहे जो भी, जीते जिंदगी स्कूल खोलना है, पहले बता दे रहे हैं। अब इसके लिए भी लोग टिक 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 करेंगे, स्कूल खोल रही हैं बड़ा।